मारने काटने की बात नहीं करता। तो क्या आपकी नजर में भी इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है? मक्की इस्लाम, यस, मक्की इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, मदनी नहीं। सो लाइक आई सेड देयर आर टू एरियाज ऑफ इस्लाम। अगर आप मक्की इस्लाम में देखें, 13 साल मोहम्मद साहब ने पीस पीस के साथ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। कितने लोग मुसलमान हुए? कुछ किताबों में लिखा है 40 के करीब, 46 के करीब, कुछ किताबों में लिखा है 70 के करीब, कुछ किताबों में लिखा है 96 इज द बिगेस्ट नंबर। 13 साल में 96 लोग मुसलमान हुए। हिजरत की, जिहाद की आयतें आ गई, लड़ाई शुरू हो गई। हज्जतुल विदा 9 साल के अंदर हजूर साहब जो है ना 10,000 सहाबी लेके अटैक किया मक्का के ऊपर, 10,000। सो फर्स्ट आप देखती है 13 years नॉट ओनली 100 people became accepted Islam, और उन 100 लोगों में भी बड़े गरीब गरीब लोग थे। आपको हदीसों वगैरह में मिलता है कि और तफासिर वगैरह में मिलता है कि लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ गरीबों का प्रॉफिट है, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही आप मदनी इस्लाम में आते हैं, तलवार आपके पास आ जाती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो फिर दुनिया बदल गई। विद इन 9 years आप 10,000 का लश्कर लेके मक्का पहुंच गए हैं लड़ाई करने के लिए। और लाइक दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। ला इकराह फिद्दीन तो मदनी है, और ला इकराह फिद्दीन जो है, अगर आप ये कह रहे हैं तो उसका मतलब ये कि जब जब मुसलमान के पास ताकत आएगी तब तक वो आक्रमण करेगा, तब तक वो पावर में आएगा तो लोगों को दबाएगा और इस्लाम के लिए फोर्स करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक ताकत नहीं है तब तक वो पोलाइट और हम्बल है, और जैसे ही वो ताकतवर हुआ, जैसे ही उसके पास पावर आई, तो वो अग्रेसिव हो जाएगा, वो लोगों से लड़ेगा भी, लोगों को दबाएगा भी और लोगों को कन्वर्जन भी कराएगा। डू यू थिंक कि मुझे इसके बारे में कहना चाहिए? हिस्ट्री देख लें। मैंने इंडियन लोग जब मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री से कुछ सीखो। हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है। तो आप लोग हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? हमारे एटलीस्ट पाकिस्तान में ना हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ाया जाता है। आई डोंट नो इंडिया में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। लुक एट द हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या हुआ? क्या ऐसे ही नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉल मी रॉन्ग, और अगर ऐसा हुआ है तो व्हाटएवर आई एम सेइंग वो हिस्ट्री है, नंबर 1। नंबर 2, कुरान को अगर आप बाय द रेवलेशन ऑर्डर पढ़ते हैं, आयतों के नजूल के ऑर्डर, कुरान इकट्ठा नहीं आया, 22 सालों में वक्तन फवक्तन आया। कुरान की जो असल में लास्ट सूरा है वो सूरह तौबा है। सूरह तौबा में क्या कहा गया है? सूरह तौबा में कहा गया है जाओ लड़ाई करो, इवन मुनाफिकों के साथ लड़ाई करो। मुनाफिक लोग कौन होते हैं? मुनाफिक लोग वो होते हैं जो अल्लाह के लिए जिहाद के लिए नहीं निकलते। कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 167 बोलती है कि अगर तुम आगे से जिहाद करने के लिए नहीं जाते तो एटलीस्ट डिफेंस के लिए आओ, वरना तुम मुनाफिक। ठीक है, आप डिफेंस के लिए क्यों आएंगे? पहले आगे से जिहाद है ना। फर्स्ट यू हैव टू गो आउट एंड फाइट। तो जब आप आउट बाहर निकल के फाइट करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो देन यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ एज वेल। नाउ अब आप देखिए सूरह तौबा में अगर आप आए थे तो सूरह तौबा क्या कहती है? वो तो डायरेक्ट कहती है जाओ जाके लड़ाई करो। ठीक है, इवन अहले किताब के साथ, जब तक वो जलील होके जजिया अपने हाथ से देना शुरू ना कर दें। दैट इज कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29, राइट? इसको आप रेफरेंस में देखें। उसके बाद कुरान कहता है, अब बहुत सारे मुसलमान जो है ना एक वर्स ऑफ सोर्ड कहलाती है 9:5, जाओ कत्ल करो सबका, इन जनरिक तमाम मुशरिकीन का। लेकिन उसकी तफसीर के अंदर देखें। नहीं, कत्ल करो पर क्यों करो? क्योंकि वो मुशरिक है ना। मुशरिक है ना, मतलब मुशरिक है जो मुसलमान नहीं है, जो मुशरिक मीन्स जो कि अल्लाह के साथ किसी और खुदा को मानते हैं या एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं। यानी दूसरे धर्म के लोग, मतलब ये मैं अगर एक आसान भाषा में समझूं तो दूसरे धर्म के लोग मुशरिक हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का सम्मान तो करते हैं लेकिन दूसरे उनके अपने भी धर्म हैं, अपने भी भगवान हैं। एग्जैक्टली, इसके अंदर मल्टीपल रेफरेंसेस आते हैं। अल्लाह के साथ रखना है या अल्लाह के अलावा भी रख सकते हैं। अब देखिए डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म का मौलवी आएगा, किस किस्म का मुफ्ती आएगा।